एक्सेस फुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं और हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने 2 टेबल बनाई थी और उन टेबल्स के ऊपर हमने काम किया था। कुछ टेबल्स की फीड्स देखी थी, कुछ टेबल्स के बारे में पढ़ा था और अब मज़ीद जो है हम थोड़ा सा और देखेंगे, हम अपना आगे बढ़ाएंगे अपने लेक्चर को। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है इसको कहा जाता है नेविगेशन पेन। ये नेविगेशन पेन के बारे में अगर हम थोड़ा सा देख लें तो बेहतर रहेगा। जैसे कि सपोज़ करें ये हमारे स्टूडेंट नाम की एक टेबल है, दूसरी स्टूडेंट के मार्क के नाम की एक टेबल है। हमने प्रीवियस क्लासेस में ये 2 टेबल्स बनाई थी, इन 2 टेबल्स के ऊपर हम काम करेंगे। यहाँ से हम सबसे पहले ये जो स्टूडेंट टेबल है इस पर अगर हम राइट क्लिक करें तो राइट क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाले ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम चाहते हैं ये जो स्टूडेंट टेबल है इस स्टूडेंट टेबल का रीनेम कर दें तो यहाँ से आप स्टूडेंट टेबल का रीनेम कर सकते हैं। कोई भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि सर हम किसी भी टेबल का नाम चेंज कैसे कर सकते हैं, तो आप राइट क्लिक करके उस टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप डेटाबेस का नेम चेंज करना चाहते हैं तो वो आप वहाँ से चेंज करेंगे। जैसे कि सपोज़ करो ये जो मेरा स्कूल के नाम से डेटाबेस है, ये मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैंने इसको सेव किया था कहाँ पर, डेस्कटॉप पर। मैं यहाँ पर आकर जो है राइट क्लिक करके इसको भी रीनेम कर सकता हूँ, इसका नेम मैं चेंज कर सकता हूँ। किसी भी डेटाबेस का आप नेम चेंज कर सकते हो। अगर अभी मैं इसका नेम चेंज करता हूं तो यहाँ पर ये मेरा एक्सेस खुला हुआ है तो मे भी मुझे एक एरर का सामना करना पड़ जाए। जैसे कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ स्कूल 1 के नाम से। मैंने इस डेटाबेस का नाम चेंज कर दिया और स्कूल 1 रख दिया। अब मैं यहाँ पर दूसरे किसी फ़ोल्डर पे क्लिक करता हूँ तो देखें मुझे जो है ये यहाँ पर एरर दे रहा है और यहाँ पर कह रहा है कि द एक्शन कांट बी कंप्लीट बिकॉज द फाइल इज़ ओपन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर आपकी फ़ाइल जो है ये अभी ओपन है, इसलिए आपका एक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता। आप जो काम करना चाहते हैं वो नहीं होगा। तो हम इसका जो नाम है कैसे चेंज करेंगे, जैसे कि सपोज़ करो यहाँ से हम इसको कर देते हैं क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर दोबारा से आ जाते हैं और दोबारा से आकर रीनेम करके यहाँ पर ये जो स्कूल लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर आकर जस्ट मैं 1 लगा देता हूँ। स्कूल 1 के नाम से मैं इस डेटाबेस को बना लेता हूँ। मैं कहीं और जगह पर क्लिक करूँगा जैसे कि किसी और फोल्डर पे तो अभी भी थोड़ा सा एक इशू दे रहा है। वैसे तो ये इशू नहीं देना चाहिए क्योंकि मे भी हो सकता है कि बैकग्राउंड में इसकी ये जो डेटाबेस है ये चल रही हो, नहीं तो आपको ये इशू नहीं देगा अगर आप चलाएंगे तो। यहाँ पर बैकग्राउंड में इसकी डेटाबेस ये चल रही है, इसलिए यहाँ पर हम मुझे कह रहा है कि आपका जो डेटाबेस है वो ऑलरेडी ओपन है, ऑलरेडी आपने इसको ओपन किया हुआ है, इसलिए वो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा यानी कि डेटाबेस का इशू दे रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके ओपन करने की कोशिश भी करता हूँ तो यहाँ पर देखें ये एक लॉक का निशान आ रहा है और यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपकी डेटाबेस ऑलरेडी पीछे बैकग्राउंड में चल रही है। इसका इशू ये हो सकता है कि आप यहाँ पर आ जाएँ और MS एक्सेस जो है वो दोबारा लिखेंगे तो यहाँ पर आपका MS एक्सेस आ जाएगा और यहाँ पर ये जो है ना आपका स्कूल डेटाबेस जो है इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से ये आपका स्कूल डेटाबेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अभी वो बैकएंड पे बंद नहीं हुआ था। कभी कभी ये होता है कि आपका सिस्टम जो होता है वो सिस्टम में बैकग्राउंड में ये चीज़ चल रही होती है। आप इसको क्लोज़ तो वैसे तो कर सकते हैं आप प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, यानी कि एंड टास्क कर सकते हैं, मगर मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा। आप अगर करना चाहते हैं तो आप एंड टास्क में जाकर आप उसको एंड कर सकते हो, नहीं तो आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो ये मसला आपका हल हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये मेरे नेविगेशन पेन जो है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा बटन नज़र आ रहा होगा और इस अगर बटन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करता हूँ, जो मेरी टेबल्स थी वो दोनों टेबल्स मेरी गुम हो गई और टुडे और येस्टरडे ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। और अगर थोड़ा सा ऊपर देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है जहाँ पर सर्च लिखा हुआ आ रहा है कि आप किसी टेबल को सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। और अगर थोड़ा सा हम आगे आ जाएं ऊपर तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल डेट्स। जितनी भी डेट्स में आपने जितने भी टेबल्स बनाई हुई हैं, जितने भी आपने काम किया हुआ है, तो उन टेबल में से आपको बताएगा कि आपने टुडे क्या काम किया है, येस्टरडे कौन सा काम किया था, येस्टरडे कौन सी टेबल बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑल डेट के बारे में यहाँ पर बताएगा। यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो मैन्युअली होता है ऑब्जेक्ट टाइप। अगर ऑब्जेक्ट टाइप को हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ होता है ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर टेबल लिखा हुआ आता है और टेबल के नीचे लिखा हुआ होता है आपके टेबल्स का नेम।
आपके 2 टेबल्स हैं, 3 टेबल्स हैं, फार्म है, रिपोर्ट है, जो भी हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं। अगर हम थोड़ा सा और यहाँ पर दोबारा क्लिक करें तो यहाँ पर आएगा टेबल एंड रिलेटेड व्यूज़। जैसे ही मैं यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपको पहले तो टेबल का नाम दे रहा है, फिर नीचे भी टेबल का नाम देने के बाद बता रहा है कि आपका जो व्यू है वो टेबल है। अगर इन सपोज़ करें मेरा फार्म होता या कोई और व्यू होता, क्योंकि हम आगे चलकर हम काम करने वाले हैं उनके ऊपर, तो हमें एक अलग सा व्यू देते हैं। यहाँ पर सर्च का बटन आ रहा है। अगर आप किसी टेबल को आप सर्च करना चाहते हैं, देखिए सपोज़ करें यहाँ से मैं एक ऐसी टेबल को सर्च कर रहा हूँ जो ए के नाम से है, तो ए के नाम से कोई ऐसी टेबल है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर जितनी भी टेबल्स थी मेरी सारी टेबल्स गुम हो गए। टेबल वही मिलेगी आपको जो आपके नाम से, यानी कि जो आपने नाम रखा है उससे रिलेटेड होना चाहिए। टेबल इन्फो, मैं जैसे स्टूडेंट इन्फो मैंने यहाँ पर लिखा और क्लिक किया, तो अगर स्टूडेंट इन्फो की जो मेरी टेबल थी वो मैंने यहाँ पर नाम सही लिखा है तो वो टेबल यहाँ पर मुझे शो हो जाएगी। जस्ट मैंने यहाँ पर लिखा, देन इंटर किया। इंटर करने के बाद ये टेबल जो मेरी थी प्रीवियस जिसके ऊपर हमने काम किया था वो हमें यहाँ पर शो हो गई। यहाँ पर मैं इसको दोबारा से क्लोज़ कर देता हूँ। और ये जो आप थोड़ा सा इसको देखेंगे तो यहाँ पर कह रहा है सर्चिंग, और यहाँ पर एक छोटा सा फ़िल्टर शेप आपको नज़र आ रही होगी और कट का शेप है। यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर दूँ तो ये मेरी कट हो जाएगी। यहाँ पर आ जाते हैं हम, दोबारा से थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब ये कह रहा है कि क्रिएटेड डेट, जब आपने इस टेबल्स को बनाया तो कौन सी डेट थी, यानी कि कौन सा दिन था, यहाँ पर आपको बताएगा। देखो ये जो स्टूडेंट मार्क की मैंने टेबल बनाई थी, ये मैंने बनाई थी येस्टरडे, यानी कि कल, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये लास्ट वीक, यानी कि इस वीक से पहले मैंने स्टूडेंट इन्फो के नाम से बनाया था, क्योंकि अभी मेरा 1 हफ़्ता हो गया तो ये मेरे यानी कि लेक्चर्स अपलोड होते रहे हैं, तो यहाँ पर हमें उस टाइम ड्यूरेशन बता रहा है। अगर यहाँ से हम आ जाएँ तो ये ऑल डेट्स लिखा हुआ आ रहा होगा, यहाँ पर हम क्लिक करें तो मॉडिफाई डेट भी हम कर सकते हैं। मॉडिफाई डेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टुडे एंड येस्टरडे। ये थोड़ा सा डेट को मॉडिफाई करेगा कि आज हमने किसके ऊपर काम किया। आज हमने ज़्यादा काम जो किया है, जो काम किया है हमने वो इस टेबल के ऊपर किया है, इसका रीनेम किया है, इसके ऊपर काम किया है, तो ये हमें मॉडिफाई करके दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम फ़िल्टर की बात करें, तो ये कह रहा है फ़िल्टर बाय ग्रुप्ड। अगर मैं टुडे की बात करूं तो ये मुझे आज के नाम की टेबल्स, यानी कि आज जो मैंने जिनके ऊपर काम किया है या जो टेबल्स बनाई हैं वो हमें यहाँ पर शो कर देगा। और अगर हम यहाँ से कर दें येस्टरडे, तो ये जो कल की टेबल्स थी, यानी कि आज से पहले की जो टेबल्स थी वो यहाँ पर हमें बता रहा है कि आज से पहले आप इन टेबल्स के ऊपर आपने काम किया था, येस्टरडे। यानी कि ऑल डेट को कर दें तो हमें बताएगा कि टुडे एंड येस्टरडे, या उसके बाद के जो भी दिन है लास्ट वीक्स के, वो सारे हमें यहाँ पर बताएगा कि आपने किस किस के ऊपर काम किया था। अगर यहाँ पर हम आ जाएं तो ये छोटा सा बटन लिखा हुआ आ रहा है, शटर बार ओपन क्लोज़ बटन है ये। अगर यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँ तो ये देखें, ये जो मेरा नेविगेशन पेन है ये बिल्कुल इस तरीके से स्लिम जो है यहाँ पर, यानी कि हॉरिज़ॉन्टल हो गया है, यानी कि ये जो है आपका इस साइड पर चला गया है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर क्लिक करने से दोबारा से यहाँ पर क्लोज़ हो जाएगा। ये टेबल्स की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, कुछ टेबल्स के बारे में हम मज़ीद तो और ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो होता है, ये राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाते हैं, और यहाँ पर क्लिक किया जाए तो ये टेबल की प्रॉपर्टी होती है। ये इस टेबल का नाम आपको बताता है कि कितनी लोकेशन है और कब आपने, ये बताता है कि कब आपने बनाई है, और यहाँ पर आपको बताता है कि ये जो बनाई है वो किस बंदे ने बनाई है, ओनर जो है वो कौन है, क्योंकि मैं अभी एडमिन ही हूँ, अपने सिस्टम को चला रहा हूँ। तो यहाँ पर ये इस टेबल की इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है। यहाँ से आप इस टेबल को हिडन करना चाहें भी तो ये आपको बता देगा कि इस टेबल को किस तरीके से हिडन किया जाता है और कैसे आप इसको हिडन कर सकते हो। मैं इसे हिडन वाले बटन पर क्लिक करके देन अप्लाई करके यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो देखें वो जो मेरी टेबल थी वो मेरी यहाँ पर हिडन हो चुकी है। सही है। सो इन क्लासेस को हम बाद में देखेंगे मज़ीद, और जो है हम अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।